चैप्टर 11 मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 501। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि इन्होंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ात से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए थे हज़रत आयशा के सीने पर और हज़रत आयशा कान लगाए हुए थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरमाते, या अल्लाह रहम कर मुझ पर और मिला दे मुझको बड़े दर्जे के रफ़ीक़ों से। हज़रत बीबी आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई पैगंबर नहीं मरता है यहाँ तक कि इसको इख्तियार दिया जाता है। कहा हज़रत आयशा ने मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे, या अल्लाह मैंने इख्तियार किया बुलंद रफ़ीक़ों को, तब मैंने जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने वाले हैं दुनिया से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 502। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाता है तो सुबह और शाम इसका मकाम इसको बताया जाता है, अगर जन्नत वालों में से है तो जन्नत में और अगर दोज़ख वालों में से है तो दोज़ख में, और कहा जाता है कि ये ठिकाना है तेरा जब तुझे उठाएगा अल्लाह जल जलाला दिन क़ियामत के। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 503। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम बदन को आदमी के ज़मीन खा जाती है मगर रीढ़ की हड्डी को उसी से पैदा हवा और उसी से पैदा किया जाएगा दिन क़ियामत के। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 504। तर्जुमा। कअब बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह एक परिंदा की शक्ल बनकर जन्नत के दरख्त से लटकती रहती है यहाँ तक कि अल्लाह जल जलाला फिर इसको लूटा देगा इसके बदन की तरफ जिस दिन उसको उठाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 505। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल जलाला ने जब मेरा बंदा मुझसे मुलाकात चाहता है तो मैं भी इसकी मुलाकात चाहता हूँ, और जब वो मुझसे नफ़रत करता है तो मैं भी इससे नफ़रत करता हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 506। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने कभी कोई नेकी नहीं की थी, जब वो मरने लगा तो अपने लोगों से बोला कि बाद मरने के मुझे जलाना और मेरी राख के दो हिस्से करके एक हिस्सा खुश्की में डाल देना और एक हिस्सा दरिया में, इसलिए कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे पा लिया तो ऐसा अजाब करेगा कि सारे जहन्नम में वैसा अजाब किसी को ना करेगा। जब वो मर गई तो उसके साथ लोगों ने ऐसा ही किया। अल्लाह जल जलाला ने खुश्की को हुक्म दिया कि इसकी तमाम राख इकट्ठी कर दी, फिर दरिया को हुक्म किया, उसने भी इकट्ठी कर दी। बाद उसके अल्लाह जल जलाला ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? वो बोला, तेरे खौफ से है परवरदिगार, और तो खूब जानता है, पस बख्श दिया इसको अल्लाह जल जलाला ने। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 507। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर बच्चा पैदा होता है दीन इस्लाम पर, फिर माँ बाप उसके उसको यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं, जैसे में पैदा होता है सही सलामत जानवर से भला इसमें कोई कनकटा भी होता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बच्चे छोटेपन में मर जाएं इनका क्या हाल होगा? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह खूब जानता है जो वो करते हैं बड़े होकर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 508। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ियामत नहीं होगी यहाँ तक कि एक शख्स दूसरे शख्स की कब्र के सामने से निकल कर कहेगा, काश कि मैं इसकी जगह कब्र में होता। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 509। तर्जुमा। अबू कतादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरा एक जनाजा तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्तरीफ है या मुस्तरा मुँह? सहाबा ने पूछा, मुस्तरी कसे कहते हैं और मुस्तरा मुँह कसे कहते हैं? फरमाया, बंदा मोमिनी मुस्तरी है, यानी जब मर जाता है तो दुनिया की तकलीफ़ों और अज़ियतों से निजात पाकर अल्लाह ताला की रहमत में राहत पाता है, और बंदा मुस्तरा मुँह है, जब वो मर जाता है तो लोगों को, बस्तियों को और दरख्तों को और जानवरों को इससे राहत होती है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 510। तर्जुमा।
अब्बू अल-नसर ने कहा कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुजरा उन पर जनाजा हज़रत उस्मान बिन मज़ून का चले गए तुम दुनिया से और नहीं लिया इसमें से कुछ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 511। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि खड़े हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को और कपड़े पहने फिर चले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा मैंने अपनी लौंडी बरीरा से कि पीछे पीछे जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो गई वो यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी पहुँचे और खड़े हुए करीब इसके जब अल्लाह को मंजूर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़ा रहना फिर लौटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अव्वल मेरे पास पहुँच गई और मैंने कुछ जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं किया यहाँ तक कि सुबह हुई फिर मैंने जिक्र किया इसका हज़रत से तो फरमाया मुझे हुक्म हुआ था बकी वालों के पास जाने का ताकि दुआ करूँ उनके लिए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जनाइज़। बाब जनाज़ों के अहकाम में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 512। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अबू हरीरा ने कहा जल्दी करो जनाजा को ले हुए चलने में इसलिए कि अगर वो अच्छा है तो जल्दी इसको बेहतरी की तरफ ले जाते हो और अगर बुरा है तो जल्दी अपने कंधों से उतारते हो। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रमज़ान का चंद देखने का बयान और रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने का बयान। हदीस नंबर 513। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया रमज़ान का तो फरमाया ना रोज़ा रखो तुम यहाँ तक कि चंद देखो रमज़ान का और ना रोज़े मौकूफ़ करो यहाँ तक कि चंद देखो शवाल का 100 अगर चंद छप जाए अबर से पस गिन लो दिन रमज़ान के। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रमज़ान का चंद देखने का बयान और रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने का बयान। हदीस नंबर 514। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी महीना 29 रोज़ का होता है तो ना रोज़ा रखो जब तक चंद ना देखो और ना रोज़ा मौकूफ़ करो जब तक चंद ना देखो पस अगर अबर हो तो शुमार कर लो। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा लेने की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 515। तर्जुमा। मसनद मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रमज़ान का चंद देखने का बयान और रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने का बयान। हदीस नंबर 516। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का जिक्र करके ना रोज़ा रखो जब तक चंद ना देख लो और ना रोज़े मौकूफ़ करो जब तक चंद ना देख लो अगर अबर हो तो 30 रोज़े पूर कर लो। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के ज़माने में चंद दिखाई दिया तीसरे खा को तो रोज़ा ना तोड़ा हज़रत उस्मान ने यहाँ तक कि शाम हो गई और आफ़ताब डूब गया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब फजर से पहले रोज़ा की नियत का बयान। हदीस नंबर 517। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा रोज़ा किसी शख्स का दुरुस्त नहीं होता जब तक कि नियत ना करे क़ब्ल सुबह सादिक के। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा और उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा ने भी ऐसा ही फरमाया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ा जल्द इफ्तार करने का बयान। हदीस नंबर 518। तर्जुमा। सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा लोग अच्छे रहेंगे अपने दीन में जब तक वो रोज़ा जल्दी इफ्तार करेंगे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ा जल्द इफ्तार करने का बयान। हदीस नंबर 519। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा लोग अच्छे रहेंगे जब तक रोज़ा जल्दी खोलेंगे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ा जल्द इफ्तार करने का बयान। हदीस नंबर 520। तर्जुमा। हमीद बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान नमाज पढ़ते थे मग़रिब की रमज़ान में जब सियाही होती थी पचान की तरफ फिर बाद नमाज के रोज़ा खरलते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब जो शख्स जनब हो और सुबह हो जाए इसके रोज़ा का बयान। हदीस नंबर 521। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि एक शख्स बोला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे दरवाज़ा पर और मैं सुन रही थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह हो जाती है और मैं जनबी होता हूँ रोज़ा की नीयत से तो फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं भी जनबी होता हूँ और सुबह हो जाती है रोज़ा की नीयत से तो मैं गुस्ल करता हूँ और रोज़ा रखता हूँ। बोला वो शख्स या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया कहना आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे थोड़ी ही अल्लाह जल जलाला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले और पिछले गुनाह सब बख्श दे। तो गुस्से हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम सबसे ज़्यादा जानने वाला परहेजगारी की बातों को मैं हूँगा। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब जो शख्स जनब हो और सुबह हो जाए इसके रोज़ा का बयान। हदीस नंबर 522। तर्जुमा हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा और सलमा से रिवायत है, इन दोनों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी रहते थे, जिमा से ना के इहतिलाम से, और सुबह हो जाती थी रमज़ान में फिर रोज़ा रखते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब जो शख्स जनब हो और सुबह हो जाए इसके रोज़ा का बयान। हदीस नंबर 523। तर्जुमा अबू बकर बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि मैं और मेरे बाप अब्दाल रहमान दोनों बैठे मरवान बिन हुक्म के पास, और मरवान उन दिनों में हाकिम थे मदीना के। तो उनसे जिक्र किया गया कि अबू हरीरा कहते हैं जो शख्स जनबी हो और सुबह हो जाए तो इसका रोज़ा ना होगा। मरवान ने कहा कसम देता हूँ तुम्हें अब्दाल रहमान, तुम जाओ उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा और उम्मुल-मोमिनीन सलमा के पास और पूछो उनसे ये मसला। तो गए अब्दाल रहमान और गयामी साथ उनके यहाँ तक कि पहुँचे हम उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास तो सलाम किया उनको। अब्दाल रहमान ने फिर कहा ए उम्मुल-मोमिनीन हम बैठे थे मरवान बिन हुक्म के पास, उनसे जिक्र हवा कि अबू हरीरा कहते हैं जिस शख्स को सुबह हो जाए और वो जनबी हो तो इसका रोज़ा ना होगा। फरमाया हज़रत आयशा ने ऐसा नहीं है जैसा कहा अबू हरीरा ने। ए अब्दाल रहमान किया तो मुँह फेरता है इस काम से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। कहा अब्दाल रहमान ने नहीं कसम अल्लाह की। फरमाया हज़रत आयशा ने मैं गवाही देती हूँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उनको सुबह हो जाती थी और वो जनबी होते थे जिमा से ना के इहतिलाम से, फिर रोज़ा रखते इस दिन का। कहा अबू बकर ने फिर निकले हम यहाँ तक कि पहुँचे उम्मुल-मोमिनीन सलमा के पास और पूछा हमने उनसे इस मसला को। इन्होंने भी ये कहा जो हज़रत आयशा ने कहा। अबू बकर ने फिर निकले हम और आए मरवान बिन हुक्म के पास, उनसे अब्दाल रहमान ने बयान किया कौल हज़रत आयशा और सलमा का। तो कहा मरवान ने कसम देता हूँ मैं तुमको ए अबू मोहम्मद तुम सवार होकर जाओ मेरे जानवर पर जो दरवाज़ा पर है अबू हरीरा के पास, क्योंकि वो अपनी ज़मीन में है अकीक़ में, और इत्तिला करो उनको इस मसला से। तो सवार हुए अब्दाल रहमान और मैं भी उनके साथ सवार हुआ यहाँ तक के आए हम अबू हरीरा के पास तो एक साथ तक बातें की इनसे। अब्दाल रहमान ने फिर बयान किया उनसे इस मसला को। तो अबू हरीरा ने कहा मुझे इल्म नहीं था उस मसला का, बल्कि एक शख्स ने मुझसे बयान किया था। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब जो शख्स जनब हो और सुबह हो जाए इसके रोज़ा का बयान। हदीस नंबर 524। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा और उम्मुल-मोमिनीन सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते थे जिमा से ना के इहतिलाम से, और सुबह हो जाती थी फिर रोज़ा रखते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा लेने की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 525। तर्जुमा अता बिन यासार से रिवायत है कि एक शख्स ने बोसा दिया अपनी औरत को और वो रोज़ादार था रमज़ान में, सो इसको बड़ा रंज हुआ और उसने अपनी औरत को भेजा उम्मुल-मोमिनीन सलमा के पास कि पूछे उनसे इस मसला को। तो आई वो औरत सलमा के पास और बयान किया उनसे। सलमा ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लेते ही रोज़े में। तब वो अपने खावनद के पास गई और उसको खबर दी, पस और ज़्यादा रंज हुआ इसके खावनद को, और कहा उसने हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से नहीं हैं, अल्लाह अपने रसूल के लिए जो चाहता है हलाल कर देता है। फिर आई इसकी औरत सलमा के पास और देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं मौजूद हैं, सो पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुआ इस औरत को। तो बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सलमा ने सो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ना कह दिया इससे कि मैं भी ये काम करता हूँ। सलमा ने कहा मैंने कह दिया, लेकिन वो गई अपने खावनद के पास और उसको खबर की, सो इसको और ज़्यादा रंज हवा और वो बोला कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से नहीं ही हलाल करता है, अल्लाह जल जलाला जो चाहता है अपने रसूल के लिए। गुस्सा हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम अल्लाह की तुम सबसे ज़्यादा डरता हूँ अल्लाह ताला से, और तुम सबसे ज़्यादा पहचानता हूँ इसकी हदों को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा लेने की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 526। तर्जुमा हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा देते थे अपनी बाज़ बेबियों को और वो रोज़ादार होते थे फिर हंसती थीं। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा लेने की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 527। तर्जुमा यही बिन सईद से रिवायत है कि आतका बीवी हज़रत उम्र की बोसा देती थीं। सर को हज़रत उम्र के और हज़रत उम्र रोज़ादार होते थे लेकिन उनको मना नहीं करते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा लेने की इजाज़त का बयान।
हदीस नंबर 528। तर्जुमा। आयशा बिन तलहा से रिवायत है कि वो उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास बैठी थीं, इतनी में उनके खावनद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ आए और वो रोज़ादार थे, तो कहा उनसे हज़रत आयशा ने, तुम क्यों नहीं जाते अपनी बीबी के पास, बोसा लो उनका और खेलो उनसे। तो कहा अब्दुल्लाह ने, बोसा लूँगी उनका और मैं रोज़ादार हूँ। हज़रत आयशा ने कहा हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा लेने की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 529। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि अबू हरीरा और साद बिन अबी वक़ास रोज़ादार को इजाज़त देते थे बोसा की। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 530। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुँचा कि उम्मुल-मोमिनीन जब बयान करती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लेते थे रोज़ा में, तो फरमाती कि तुम में से कौन ज़्यादा कादिर है अपने नफ्स पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 531। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सवाल हुआ, रोज़ादार को बोसा लेना कैसा है, तो इजाज़त दी बूढ़े को और मकरू रखा जवान के लिए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार को बोसा की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 532। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र मना करते थे रोज़ादार को बोसा और मुबाशरत से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब सफ़र में रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 533। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मक्का को जिस साल मक्का फ़तह हुआ रमज़ान में, तो रोज़ा रखा यहाँ तक कि पहुँचे कदीद को, फिर इफ्तार किया तो लोगों ने भी इफ्तार किया, और सहाबा का यह कायदा था कि नए काम को लेते थे, फिर लिया इस नए को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब सफ़र में रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 534। तर्जुमा। बाज़ सहाबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया लोगों को सफ़र में जिस साल मक्का फ़तह हुआ है रोज़ा न रखने का। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि तुम कभी रहो दुश्मन के मुकाबला में, और रोज़ा रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने मुझसे बयान किया। इस सहाबी ने जिसने हदीस बयान की मुझसे कि मैंने देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्जमी के पानी डाला जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर प्यास की वजह से या गर्मी की वजह से। फिर कहा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बाज़ लोगों ने भी रोज़ा रखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रखने के सबब से। तो जब पहुँचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीद में एक प्याला पानी का मनगाया और पानी पिया, तब लोगों ने भी रोज़ा खोल डाला। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब सफ़र में रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 535। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हमने सफ़र किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में, तो नायब किया रोज़ादार ने रोज़ा खोलने वाले पर और ना बेरोज़ादार ने रोज़ादार पर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब सफ़र में रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 536। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर से रिवायत है कि हमज़ा बिन इमरू अस्लमी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं रोज़ा रखा करता हूँ, तो किया रोज़ा रखो सफ़र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा जी चाहे तो रोज़ा रख, चाहे ना रख। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब सफ़र में रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 537। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र रोज़ा नहीं रखते थे सफ़र में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब सफ़र में रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 538। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि रू बिन ज़ेबर सफ़र करते थे रमज़ान में, और हम सफ़र करते थे साथ उनके, तो रोज़ा रखते थे और हम ना रखते थे, सो हमको हुक्म नहीं करते थे रोज़ा रखने का। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब जो शख्स रमज़ान में सफ़र से आए या सफ़र को जाए, इसका बयान। हदीस नंबर 539। तर्जुमा। इमाम मालिक से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब जब रमज़ान में सफ़र में होते, फिर उनको मालूम होता कि आज के रोज़ शहर में दाखिल होंगे दोपहर से अव्वल, तो रोज़ा रख कर दाखिल होता। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब जो शख्स रमज़ान का रोज़ा क़सदा तोड़ डाले, इसके कफ़ारा का बयान। हदीस नंबर 540। तर्जुमा।
अबू हरीरा रिवायत है कि एक शख्स ने रोज़ा तोड़ डाला रमज़ान में तो हुक्म किया इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्दा आज़ाद करने का या 2 महीना रोज़े रखने का या 60 मसकीनों को खाना खिलाने का। उसने कहा मुझसे ये कोई काम नहीं हो सकता। इतने में एक टोकरा खजूर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिया और कहा कि इसको सदका कर दे। वो शख्स बोला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा कोई मुहताज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुचलियाँ खल गईं। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ही खा ले इसको। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब जो शख्स रमज़ान का रोज़ा क़सदा तोड़ डाले इसके कफ़ारा का बयान। हदीस नंबर 541। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि एक अराबी आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना सीना को टटा हुआ और बाल नोचता हुआ और कहता था हलाक हुआ वो शख्स जो दूर है नेकीन से। तो फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हवा बोला मैंने सोहबत की अपनी बीबी से रमज़ान के रोज़ा में। तो फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बर्दा आज़ाद कर सकता है। बोला नहीं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट या गाय हदी कर सकता है। बोला नहीं। इतने में एक टोकरा खजूर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको ले और सदका कर। वो बोला मुझसे ज़्यादा कोई मुहताज नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खा ले इसको और एक रोज़ा रख ले इस दिन के बदले में जिस दिन तूने ये काम किया है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार के पचना लगाने का बयान। हदीस नंबर 542। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि वो पचना लगाते थे रोज़े में फिर उसको छोड़ दिया। फिर जब रोज़ादार होते पचना ना लगवाते यहाँ तक कि रोज़ा इफ्तार करते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार के पचना लगाने का बयान। हदीस नंबर 543। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि साद बिन अबी वक़ास और अब्दुल्लाह बिन उम्र पचना लगवाते थे रोज़े में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब रोज़ादार के पचना लगाने का बयान। हदीस नंबर 544। तर्जुमा। रू बिन ज़ुबैर पचना लगाते थे रोज़े में फिर इफ्तार नहीं करते थे। कहा हश्शाम नेमी ने कभी नहीं देखा रू को पचना लगाते हुए मगर वो रोज़ा से होते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब आशूरा के रोज़ा का बयान। हदीस नंबर 545। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है इन्होंने कहा आशूरा के दिन लोग रोज़ा रखते थे जाहलियत में और हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखते थे ज़माना जाहलियत में। फिर जब आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तो रोज़ा रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन और लोगों को भी हुक्म किया इस दिन रोज़ा रखने का। फिर जब फ़र्ज़ हुआ रमज़ान तो रमज़ान ही के रोज़े फ़र्ज़ रह गए और आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया गया। सो जिसका जी चाहे इस दिन रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब आशूरा के रोज़ा का बयान। हदीस नंबर 546। तर्जुमा। हमीद बिन अब्दाल रहमान बिन औफ से रिवायत है इन्होंने सुना मुआवी बिन अबी सुफियान से कहते थे जिस साल इन्होंने हज किया और वो मिंबर पर थे ए अहल मदीना कहाँ ही उलमा तुम्हारे सुनामी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे इस दिन को ये दिन आशूरा का है इस दिन रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है और मैं रोज़ादार हूँ। सो जिसका जी चाहे रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने कहला भेजा हारिस बिन हश्शाम को कि कल आशूरा का रोज़ा है तो रोज़ा रख और हुक्म कर अपने घर वालों को वो रोज़ा रखें। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब ईद अल-फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने का और सदा रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 547। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि मना किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन रोज़े रखने से एक यौम उल फ़ितर दूसरे यौम अल-अज़हा में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब तरके रोज़ों की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 548। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से वरायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया तरके रोज़े रखने से। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते ही फरमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं खिलाया जाता हूँ पिलाया जाता हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सियाम। बाब तरके रोज़ों की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 549। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों तुम तरके रोज़े रखने से। लोगों ने कहा आप रखते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मुझे रात को मेरा रब खिला देता है और पिला देता है।
سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے نظر کی 1 مہینہ روزے رکھنے کی، اب اس کو نفل روزہ رکھنا درست ہے؟ جواب دیا کہ پہلے نظر کے روزے رکھ لے پھر نفل رکھے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الصیام۔ باب روزہ نذر کا بیان اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 550۔ ترجمہ۔ امام مالک کو پہنچا ہے عبداللہ بن عمر سے پوچھتے کیا کوئی روزہ رکھے کسی کی طرف سے یا نماز پڑھے کسی کی طرف سے؟ بولے نہ کوئی روزہ رکھے کسی کی طرف سے اور نہ کوئی